बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनाब मोहम्मद हनीफ़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हनीफ़ थाट्स। नवंबर का महीना चूँकि चल रहा है और मैंने अपनी 9 नवंबर वाली वीडियो के अंदर ये कहा था कि ये महीना क्योंकि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से मंसूब किया जाता है, तो मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उनके जो उनकी तालीमात के कुछ पहलू हैं, जो मेन पहलू हैं, उनके ऊपर मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा बहुत समझाने के लिए 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो पैगाम में उनके जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं उनके ऊपर रोशनी डालूँगा। तो आज मैं एक और पहलू उनकी तालीमात में से लेके आया हूँ और वो है अल्लामा इकबाल का मर्द मोमिन। अल्लामा इकबाल ने यूँ तो बहुत से तसव्वुरात पेश किए हैं अपनी शायरी में और अपनी तालीमात में, लेकिन साहिब इल्म होने की हैसियत से उनका जो मर्द मोमिन का जो तसव्वुर है ये बड़ा अजीब व गरीब है। इसको समझने के लिए हमें अल्लामा डॉक्टर इकबाल की शायरी के ऊपर गौर करना पड़ेगा। मैं कुछ लंबा चौड़ा तो इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 2-3 शेर मर्द मोमिन के हवाले से और उसकी वजाहत थोड़ी बहुत आपके सामने पेश करूँगा। जो अल्लामा इकबाल का मर्द मोमिन है उसका तसव्वुर अल्लामा इकबाल के मुताबिक यहाँ एक आम शख्स, आम इंसान की हैसियत से नहीं है, बल्कि उसका तसव्वुर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने जो पेश किया है वो अल्लाह ताला का नायब और खलीफा की हैसियत से पेश किया है। अल्लामा इकबाल की नज़र में मर्द कलंदर, मर्द मोमिन वो मर्द है जिसकी निगाह से दूसरों की, लोगों की, इस दुनिया की तकदीर बदल जाए। ये कोई आम इंसान नहीं है। अल्लामा इकबाल कहता है कि ए मर्द मोमिन, तेरा मकाम बहुत बुलंद है। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था कि है जिसका तू एक टूटा हुआ तारा। अल्लामा इकबाल कहता है तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तेरा मकाम क्या है। ए मर्द मोमिन, तू गौर कर, तू फिक्र कर, तू तो आसमानों की बुलंदियों पे चमकने वाला एक सितारा था। तू जो ज़मीन के ऊपर रेंग रहा है ना, तेरा ये मकाम नहीं है। तुझे सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनी पहचान, अपनी मार्फत हासिल करनी पड़ेगी। तू खुदा का नायब की हैसियत से इस ज़मीन पे आया है, खुदा के खलीफे की हैसियत से ज़मीन पे आया है। इकबाल का मर्द मोमिन एक मर्द कलंदर है, मगर अफसोस आज का जो मर्द मोमिन है वो इकबाल के कलंदर से हट के बंदर और दूसरे तमाशे मचाने वाला एक कलंदर बना हुआ है, एक मलंग और एक फ़कीर बना हुआ है। अल्लामा इकबाल का तसव्वुर इससे कहीं मुख्तलिफ और उल्ट है। हमें बस इसकी समझने की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं कि कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। और एक और जगह क्या फरमाते हैं, या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। और मर्द मोमिन सोच ज़रा कि तेरे बाजू के अंदर जो कुव्वत है वो तौहीद की कुव्वत है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफ़वी है। तू जहाँ भी जाएगा तेरी यही पहचान है। तू एक मुस्लिम मर्द मोमिन बन और उठ और सोच कि ये दुनिया तेरे लिए बनाई गई है, ये जहाँ है तेरे लिए, तू नहीं जहाँ के लिए। ये सब कुछ, इसकी हकीकत और इसका बनाने का मकसद ही तू है और तू ज़मीन के ऊपर रेंग रहा है। तुम्हें आसमान की बुलंदियों के ऊपर जाना है, तुम्हें आसमान और सितारों को मुसख्खर करना है। मर्द मोमिन का मकाम पहचानने के लिए, जानने के लिए हमें अल्लामा इकबाल के एक एक शेर के ऊपर गौर करना होगा, एक एक शेर के ऊपर, उनकी तालीमात के एक एक नुक्ते के ऊपर हमें गौर व फिक्र करना होगा। तब जाके हमें कहीं पता चलेगा कि असल मर्द मोमिन का मकाम क्या है। अगर हम अल्लामा इकबाल के मुताबिक मर्द मोमिन की खसूसियात का ज़िक्र करें तो जो चंद एक नुमाया खसूसियात अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ज़हन में थी, जिसका तज़किरा उन्होंने चंद एक इशार में नहीं बल्कि इसका तज़किरा अल्लामा इकबाल की सारी शायरी में फैला हुआ है। अल्लामा इकबाल मर्द मोमिन के बारे में उसकी जो खसूसियात का ज़िक्र करते हैं, वो सबसे पहले वो कहते हैं कि उसके अंदर खुदी होनी चाहिए, वो एक खुददार इंसान होना चाहिए, वो बुलंद हौसला होना चाहिए, वो बाहिम्मत होना चाहिए, वो बहादुरी उसकी बहुत बड़ी खूबी होनी चाहिए। वो बहादुरी और हौसला और हिम्मत के साथ बातिल कुव्वतों से जाके टकराए
हक़ और सच का पैरोकार होना चाहिए, अल्लाह और रसूल का ताबेदार होना चाहिए, नमाज रोज़े और इस्लाम के असूलों का पाबंद होना चाहिए। इसके साथ साथ उसका अखलाक बुलंद होना चाहिए, वो बाकिरदार इंसान होना चाहिए, उसके किरदार के ऊपर किसी किस्म की कोई तोहमत, कोई इल्ज़ाम, कोई मसला मसाइल नहीं होना चाहिए, उसके हौसला आसमानों से ज़्यादा बुलंद होना चाहिए, वो सादा बाकिरदार खुश अखलाक होना चाहिए, वो दूसरों के साथ मददगार होना चाहिए और वो अपनी क़ुव्वत और ताकत के मुताबिक दूसरों की मददगार, हर लिहाज से मददगार होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को मुश्किल में डाल के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए दूसरों के लिए आसानी और राहत पैदा करे। ये चंद एक नुमायाँ खसूसियात थी, इसके अलावा बहुत सारी हैं, इसके अलावा बहुत सारी खसूसियात हैं, लेकिन ये चंद एक नुमायाँ खसूसियात थी जिसका अल्लामा इकबाल ने जा बजा बार बार एक मर्द मोमिन और मर्द कलंदर का जिक्र किया है। वो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि एक मर्द मोमिन को बाकिरदार और इस सब के साथ साथ एक खुददार इंसान होना चाहिए, वो खुद अपना शिकार करने, अपनी मेहनत करने वाला हो, उसके अंदर उस उकाब शाहीन जो अल्लामा इकबाल की नज़म पिस्तारा है, वो कहता है कि इसके अंदर ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए जो शाहीन के अंदर हैं। इसी तरह आगे देखते हैं कि अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं। इसी तरह एक और जगह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो वफारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक एक मर्द मोमिन एक कामिल इंसान है जो अल्लाह की बुरहान है, जो अल्लाह की दी हुई सिफ़ात का एक मज़हर है, जिससे पता चलता है कि वाकई एक सही मुसलमान और सही इंसान है। आगे देखें जी अल्लामा इकबाल आगे क्या फरमाते हैं। इसी तरह एक और जगह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ए मुसलमान ए मर्द मोमिन, तू कोई आम नहीं है, तू कोई परिंदों की तरह, कोई चींटियों की तरह, कि तू खुद नहीं तेरी परवरिश हुई, बल्कि तुझे उस कौम ने पाला है कि जिसने बड़े बड़े शहनशाहों और बादशाहों के ताजों को अपने पाँव से रौंद के रख दिया था, उनके सरों से उतार के अपने पाँव में रौंद दिया था। तुझे अपना मकाम पहचानना होगा। तुझे ज़रूरत इस अमर की है कि अल्लामा इकबाल की तालीम में कुरान और हदीस की तशरीह की गई है। कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में नायब और खलीफा बना के भेजा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होना कोई आम बात नहीं है। ये वो उम्मत है जिसके ऊपर नबियों ने भी रश किया है कि काश हम भी इस उम्मत में होते, और वो इस चीज़ की दुआएं मांगते गए हैं, और तुझे ये चीज़ मुफ्त में मिली है। तो तुझे कम अज़ कम आज अपना मकाम पहचानने की ज़रूरत है। तुझे चाहिए कि तू अपना मकाम पहचान, अपनी मार्फत हासिल कर और मार्फत इलाही हासिल करके अपने मकाम को पहचान। तू कोई आम नहीं है, तू बड़ा ख़ास है, तेरा मकाम बड़ा ख़ास है। तुझे मेहनत और मुशक्क़त से काम लेना होगा, तुझे तदब्बर से काम लेना होगा, तुझे दिलचस्पी और हार्ड वर्क करना होगा, तब जाके तुझे अपना मकाम मिलेगा। ये चंद एक इशार थे जिसकी तशरीह मैंने की है, जिससे मर्द मोमिन का मकान साफ़ तौर पे वाज़ेह होता है। दुआ है अल्लाह ताला हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को और इस मुल्क को और इस दुनिया को संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।